आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का एक नया वीडियो सामने आया है और इसके बाद एक बार फिर से इस पूरे मामले पर हड़कंप शुरू हो गया है, बवाल मच गया है। इस पूरे मामले की जांच पहले से ही एसआईटी कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के बैकग्राउंड को खंगाल रही है। इस बीच एक और वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो से कई सवाल भी खड़े हो गए हैं। कानपुर के मंडलायुक्त रहे आईएएस अफसर इफ्तिखारुद्दीन के 50 से अधिक वीडियो मिले हैं। ये वीडियो इफ्तिखारुद्दीन के कानपुर के मंडलायुक्त रहते सरकारी आवास के बताए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। आईएएस का नया वीडियो सामने है। सवालों में आईएएस इफ्तिखारुद्दीन है, बीचों बीच उनकी तस्वीर है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इन वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन किसी की तकरीर सुनते या खुद तकरीर करते नजर आ रहे हैं। अपने घर से लेकर दफ्तर तक में इस्लाम धर्म के प्रचार की मुहिम चला रखी थी इफ्तिखारुद्दीन ने। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी बंगले में बैठकर इस तरह के वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, और यह भी जानकारी मिल रही है कि धर्म का प्रचार करते करते वो ईसाई धर्म पर टिप्पणियां भी करते गए और कुरान को पूरी मानवता के लिए उन्होंने संदेश बताया। तो ये बड़ी खबर है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का नया वीडियो, और नया वीडियो क्या है, उसमें क्या बड़ी बातें हैं, पहले इस वीडियो को आप देखिए। जी नजर आता, जिन्नात नजर आता। हम लोग कितने यहाँ एक साल बैठे, 15-20 सब नजर आता। लेकिन यहाँ हो सकता है इतनी तादाद में जिन इससे ज्यादा हो, क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया है कि इनकी तकलीफ हमने किससे किया है। तो ये वीडियो आपने देखा, ये तस्वीर आपने देखी इफ्तिखारुद्दीन के वीडियो। सवाल तो ये सबसे बड़ा उठता है कि प्रशासनिक अधिकारी बड़े पद पर रहते हुए, आईएएस अफसर रहते हुए, आखिरकार इस तरीके की धर्म की तकरीरों की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी। धर्म का प्रचार करते वहाँ तक भी मामला ठीक, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होते तो शायद वहाँ तक भी ठीक, लेकिन धर्मांतरण से उनका जुड़ा होना ये तमाम बड़े सवाल खड़े करता है। और इस बीच अब एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो बड़ी बातें हैं वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा भी रहे हैं। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का नया वीडियो सामने आया है। 50 से अधिक वीडियो एसआईटी को अब तक मिल चुके हैं। सरकारी आवास में तकरीर के वीडियो मिले हैं जिस पर सवाल उठे हैं। वीडियो में इफ्तिखारुद्दीन तकरीर करते और सुनते नजर आ रहे हैं। इन वीडियो में जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता रहे हैं। एसआईटी ने इफ्तिखारुद्दीन के 2 कर्मचारियों से भी पूछताछ की है इन वीडियोस को लेकर, और सरकारी आवास में जो तकरीरें हुई हैं उनको लेकर धर्मांतरण मुहिम को आगे बढ़ाने का आरोप इन पर लगा है। इफ्तिखारुद्दीन पर धार्मिक कट्टरता फैलाने का आरोप लगा है। 1 हफ्ते में एसआईटी को देनी है जांच रिपोर्ट। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, सवाल तो ये उठता है, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने तक बात रहती तो शायद गनीमत रहती या फिर उसको जायज ठहराया जा सकता था, लेकिन धार्मिक तकरीरें करना, धर्मांतरण में शामिल होना, दूसरे धर्म को गलत बता देना, ये सवाल गंभीर है। बिल्कुल राकेश, देखिए आरोप बेहद गंभीर हैं और यही वजह रही कि जैसे ही इनका वीडियो वायरल हुआ उसके बाद सरकार ने तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया है और माना जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में एसआईटी की जो पूरी रिपोर्ट है वो भी सरकार के सामने होगी। जिस तरीके से इनके ऊपर आरोप है, देखिए चूंकि वो जिस धर्म को मानते हैं, जाहिर सी बात है कि वो पूजा पाठ उसी तरीके से करेंगे, लेकिन गलत तरीके से किसी दूसरे धर्म को गलत बताना और एक जिस तरीके से जो पूरा नेक्सस सामने आया है धर्मांतरण गैंग का, माना जा रहा है कि उससे भी इनका कनेक्शन है। तो ये चीजें बेहद गंभीर है और यही आरोप है इफ्तिखारुद्दीन के ऊपर कि ये एक कह सकते हैं कि सरकारी पद पर रहते हुए, सरकारी आवास में रहते हुए इस तरह के क्रियाकलापों में ये लिप्त पाए गए और इन्हीं आरोपों के चलते सरकार ने इनके खिलाफ एसआईटी का गठन कर दिया। ठीक है, चलिए अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके पास हम लौट कर आते हैं। बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, लिहाजा कई विभागों में बड़े पदों पर रह चुके हैं। लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचते हैं, क्योंकि ऐसे पद पर हैं कि लोगों को लगता है कि वो उनकी समस्याएं सुलझाएंगे और इसकी जिम्मेदारी भी उन पर है। लेकिन वो अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हैं, धर्म की तकरीरें अपने सरकारी आवास में करते हैं। आरोप ये भी है कि वो फरियादियों पर दबाव डालते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करिए। एक रिपोर्ट देखिए। जमीन चाहिए तो धर्म परिवर्तन करो, एक आईएएस की शर्मनाक दलील। जी हाँ, जमीन चाहिए तो धर्म परिवर्तन करो, मदद भी मिलेगी और जमीन भी। ये इल्जाम लगा है कानपुर में तैनात एक सीनियर आईएएस अधिकारी पर। नाम है इफ्तिखारुद्दीन।
जो इफ्तिखारुद्दीन को धर्मांतरण खेल का आईएएस बता रहा है। धर्म परिवर्तन कर लो भाई, अपनी किताबें दी थी इस्लाम से संबंधित, पूजा पद्धति वगैरह कुछ दी थी, इसी खुद की लिखी हुई हैं इफ्तिखारुद्दीन की, इन्होंने दी थी। तो बस्ती वाले बाद में आए बेचारों, कुछ काम तो हुआ नहीं, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, बाद में एक मिनिस्टर हैं सरजीत सिंह डंग जी, उन्होंने थोड़ी हेल्प करी तो वहाँ से रिपोर्ट मांगी गई, तो यहाँ समाज कल्याण अधिकारी ने लिख के भेज दिया कि हमको ये कमिश्नर वगैरह के जो आरोप लगे उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते, मगर यहाँ पे इन्होंने हमसे किसी ने पूछा नहीं और ज़मीन 1 इंच भी रिक्त नहीं है, इन्होंने रिक्त बता करके शामिल करा दी। ये उन्होंने लिख करके दे रखा है समाज कल्याण अधिकारी ने। बकौल रॉबी शर्मा, इफ्तिखारुद्दीन गरीब तबके के लोगों को उनकी बस्ती में जाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजहबी किताबें दिया करता था। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के धर्मांतरण के आरोप के बाद फिलहाल एसआईटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन कानपुर में भी जब जिस समय तत्कालीन वो कमिश्नर थे उस वक्त कई लोगों ने ये आरोप लगाया कि उन पर इफ्तिखारुद्दीन के जो लोग हैं उन्होंने उन पर मुस्लिम धर्म को अपनाने का दबाव डाला था। और उसके बाद जो बस्ती के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ एक शनि मंदिर है, वहाँ पर बाकायदा इफ्तिखारुद्दीन की फ़ोटो लगाने के बाद बाकायदा उसको कील से ठोका था और यहाँ पर बाकायदा उनको भ्रष्टाचारी माना था। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन का यहाँ पर फोटो लगाई गई है और ये आरोप लगाया गया है कि उन लोगों को इनके आदमियों ने, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के आदमियों ने ऑफर दिया था लोगों को कि आप इस्लाम धर्म अपना ले, उसके बाद आपका काम कर दिया जाएगा। तो ऐसे गंभीर आरोप हैं और लोग हैं जो ये कहने को तैयार है, मानने को तैयार है कि वाकई जो तत्कालीन कमिश्नर कानपुर जोन था मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वो इस तरह धर्मांतरण के मामलों में लिप्त था। वीडियो वायरल होने के बाद आईएएस की गुनाहों की कुंडली खंगाली जा रही है। ये बहुत गंभीर मसला है। जिस तरह की शिकायत सामने आई है कि कोई आईएएस अधिकारी अपने सरकारी आवास में मजहबी कट्टरपन की शिक्षा देने का काम करे, धर्मांतरण के लिए लोगों को प्रेरित करने का काम करे, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद हमने धर्मांतरण के कई टूल्स को पकड़ने का काम किया है और एटीएस ने लगातार इस संदर्भ में गिरफ्तारियां करने का काम किया है। अगर इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की सच्चाई निकल करके सामने आएगी तो निश्चित तौर पर ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में एक जांच की जा रही है ताकि जो कई बातें कही गई हैं उनमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाया जा सके। धर्म परिवर्तन के मामले में अब तक गिरफ्तार हुए कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर के साथ आईएएस के संबंधों का काला चिट्ठा कानूनी कागजात में कलम बंद होना शुरू हो गया है। फिलहाल कह सकते हैं कि एक आईएएस के गुनाहों को लेकर कानूनी चाबुक चल चुका है, अब तो बस असर होना बाकी है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो बेहद गंभीर आरोप, जो फरियादी पहुंचते थे उन फरियादियों पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते थे आईएएस इफ्तिखारुद्दीन। आरोप तो ये भी है कि धर्म परिवर्तन के लिए वो बाकायदा लोगों में किताब भी बांटा करते थे। इस किताब की पूरी हकीकत क्या है, ये जानकारी न्यूज नेशन के पास है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। धर्मांतरण का आईएएस, भक्ति के नाम पर मजहबी खेल, उपासना की आड़ में इस्लाम का प्रचार। जी हां, धर्मांतरण के खेल के एक और मास्टरमाइंड का खेल सामने आ गया है। जी हां, आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का वो घिनौना सच सामने आया है, जिसकी आड़ में वो न सिर्फ मजहबी तकरीरें दिया करता था बल्कि लोगों को अपने ओहदे का इस्तेमाल कर धर्म परिवर्तन के लिए तैयार करता था। इफ्तिखारुद्दीन कानपुर की बस्तियों में मजहबी किताबें बांटा करता था। हमारे को धर्म परिवर्तन के लिए जब मैं कमिश्नर साहब इफ्तिखारुद्दीन से मिला तो उन्होंने कहा कि आप लोग दबे कुचले लोग, आपकी ये ज़मीन नहीं, क्यों इस तरह परेशान हो रहे हो, आप जाके वहाँ जाके आप किसी इस्लामी धर्म से मिल लो जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो, तुम्हारे लिए मकान बनाए जाएं, मगर ये ज़मीन हम किसी भी प्रकार से आपको नहीं देंगे। ये ज़मीन जो है हमारे समाज की है, हमें ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से संघर्ष किया। न्यूज नेशन के पास इफ्तिखारुद्दीन की वो दोनों किताब मौजूद है। पहली किताब शुद्ध उपासना तथा नमन। अब जरा गौर कीजिए, नफरत की तालीम पर कैसे मजहबी जिल्द चढ़ाई गई है, लेकिन वो जिल्द ही उस आईएएस की सोच की गवाही दे रही है। उपासना के नाम पर नमाज पढ़ने की बात कर रहा है धर्मांतरण का आईएएस इफ्तिखारुद्दीन। दूसरी किताब शुद्ध भक्ति। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए कैसे इफ्तिखारुद्दीन ने हिंदू धर्म की आड़ ली है,
उसकी गवाही ये किताब दे रही है। भक्ति के नाम पर लिखी गई किताब में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, यानी कि साफ है कि अपनी कारगुजारियों पर पर्देदारी की कोशिश कर रहा था इफ्तिखारुद्दीन। लेकिन अब सच सामने आ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।